वेलकम टू टॉप क्लासेस। अज आप बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ये अंदर अज आप गल करांगे वर्ल्ड बैंक, IMF, IBRD, IFC एंड मैगा ICSID एक्सैट्रा। सो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर अपन होर भी बहुत सारे ने इदां दी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अज तो तुसीं UGC नैट की तैयारी कर रहे हो, अज तो तुसीं कॉमर्स लैक्चर की तैयारी करो, ये रिलेटेड क्वेश्चन तुहानूं फाइनल एग्जाम्स दे विच जरूर मिलणगे। सो बेसिकली हुंदा की आ जाओ आप 1 बाय 1 स्टार्ट करते सारे बारे डिस्कस करांगे। ये असल दे विच जिहड़े मेन क्वेश्चनस ने वो आउंदे कित्थे ने, वो पुछा जांदा तुहानूं कि IMF जिहड़ा उहदे हैडकुआटर कित्थे ने, वो कदों इस्टैबलिश होया। सो ये रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या वो मैंबरस की इंडिया मैंबर हैगा या नहीं हैगा। सो इस तरह के क्वेश्चन थोनों पूछे जाते हैं ये अंदर। सो लैट्स स्टार्ट विद IMF। IMF के मीनिंग की है? IMF मीनस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हुण इहदा मेन परपज़ की है? देखो ये जिहड़ी इन्नी वर्ल्ड बैंक IMF IBRD इन्हां दे विचों 3-4 चीज़ें पूछियां ने। उन्हां दे ऑब्जैक्टिव्स की ने, उन्हां दे मैंबर किहड़े-किहड़े ने, उन्हां दा हैडकुआटर कित्थे ने और उन्हां दी फुल फॉर्म्स की ने। ये 4 गल्लां याद रखियो। इन्हां तो इस सिवाय इहदे विच कुछ नहीं पूछा जांदा। सो बेसिकली आपां गल कर रहे हैं हुण IMF दी। IMF दा जिहड़ी इस्टैबलिश हुई है, देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स वर्क टू अचीव द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी फॉर ऑल द 190 मैंबरस। ये कहना चाहता वा कि जिहड़ा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स आ वो क्यों बनया? वो 190 देशों का ग्रुप आ, 190 देशों का ग्रुप आ जिहड़ा कि जिहदा मेन परपज़ की है कि सारी कंट्रीज आपस में मिलकर ग्रो करन ते उन्होंने खुशहाली होवे। जे किसी को किसी चीज़ की हैल्प की जरूरत है तो वो कवरअप की जाए। ये इस्टैबलिश होया सी 1944 के अंदर। कदों इस्टैबलिश होया सी? 1944 के अंदर। नैक्सट ये अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये ऑब्जैक्टिव की है। ऑब्जैक्टिव पढ़ के देखो, ये ऑब्जैक्टिव की है। इट डज सो बाय सपोर्टिंग द इकनॉमिक पॉलिसी दैट प्रमोट्स द फाइनैशियल स्टेबिलिटी। मतलब किस चीज़ को प्रमोट करता कि सारिया कंट्रीज के फाइनैशियल स्टेबिलिटी आ जाए, मॉनेटरी कोऑपरेशन एक दूसरे को हैल्प करते हैं, है ना, और विच आर एसेंशियल टू इनक्रीज जी कि इस चीज़ में हैल्पफुल होंगे ने प्रोडक्टिविटी में इनक्रीज करने के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए या इकनॉमिक वैलबींग के लिए। क्लीयर? ये IMF का एक टारगेट आ, ऑब्जैक्टिव आ कि वो जिहड़ियां उहदे कंट्रीज उहदे मैंबर बनदियां ने, 190 मैंबरस ने कंट्रीज, वो एक दूसरे नाल तालमेल बना के काम करदियां ते उन्हां दा ये टारगेट है कि प्रोडक्टिविटी इनक्रीज की जाए, जॉब क्रिएशन की जाए। सो इज इट इंडिया इज द मैंबर ऑफ द IMF? यस। इंडिया कदों मैंबर बनया सी? December 27, 1945 दे विच IMF दा मैंबर बनया सीगा। बेसिकली इन्ना कॉन्सैप्ट बहुत है थोड़े लिए जो आप एग्जाम्स को क्रैक करना। सो इदां दे क्वेश्चन ही आउंदे ने कि ऑब्जैक्टिव्स की आ, कदों इस्टैबलिश होया ते किन्ने मैंबरस ने, या इंडिया का मैंबर हैगा या नहीं हैगा। क्लीयर? आई होप तुहानूं ये क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट सेकंड वन इज IBRD। IBRD इज आल्सो इस्टैबलिश इन 1944। IBRD की आ वो भी इस्टैबलिश हुई सी 1944 दे विच। और इसकी फुल फॉर्म की आ? ਇਹਦੀ फुल फॉर्म हैगी आ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकनस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्लीयर? और मेन इसका ऑब्जैक्टिव की सीगा ਉਹਦੇ बारे भी पढ़ते हैं। उस तो पहला टोटल मैंबरस किन्ने सी IBRD के अंदर? 189 मैंबरस ने। तेरा हैडकुआटर कित्थे आ? IBRD का हैडकुआटर आ वाशिंगटन DC के अंदर। क्लीयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट आए पूछ लिया जाता कि हैडकुआटर कित्थे आ। सो आपां नूं पता होना चाहिए। नैक्सट ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मेन परपस आ, हुण एक गल ध्यान रखियो, बहुत सारी बुक्स के अंदर कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है कि IBRD नूं ही वर्ल्ड बैंक कह दिता जाता। IBRD नूं ही वर्ल्ड बैंक कह दिता जाता। ये गलत है। IBRD प्लस IDA, ध्यान रखियो, IBRD प्लस IDA इन्हां दोनों नूं मिला के बनता वर्ल्ड बैंक। जे कोई पूछ रहा IBRD का वर्ल्ड बैंक, नो, ये गलत है। दोनों का कॉम्बीनेशन वर्ल्ड बैंक। नैक्सट हुण इन्हां दा मेन परपज़ की है IBRD का ते IDA दा, विच प्रोवाइड्स द फाइनैंसिंग पॉलिसी एडवाइस टैक्नीकल असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। ये की करते हैं जिहड़ियां गवर्नमेंट ने किहड़ियां डेवलपिंग कंट्रीज दियां उन्हां नूं किस तरह की हैल्प करते हैं? टैक्नीकल असिस्टेंस। किस तरह की हैल्प की जाती है? टैक्नीकली असिस्टेंस, मतलब टैक्नीकली हैल्प की जाती है। किस तरह की फाइनैंशियल पॉलिसीज बनाने दे विच हैल्प की जाती है। एक चीज़ होर, हुण IDA का जिहड़ा टारगेट है वो अलग आ, IBRD का टारगेट अलग आ, दोनों मिला के वर्ल्ड बैंक बनता। हुण
जी IDA वो किस चीज़ पर फोकस करती है, इस चीज़ को समझो। IDA किस चीज़ पर फोकस करती है, जी IDA वो किस चीज़ पर फोकस करती है, वर्ल्ड्स पूरेस्ट कंट्रीज़ के उपर, ठीक है। ये किस ते फोकस करती है, IDA वर्ल्ड दी जी पूरेस्ट कंट्रीज़ ने वो उत्ते। वाइल IBRD किस चीज़ पर फोकस करती है, मिडल इनकम एंड क्रैडिबिलिटी पूअर कंट्रीज़, जिहड़ियां डेवलपिंग कंट्रीज़ ने उन्होंने उपर। IDA जी बिगेस्ट पूरे कंट्रीज़ ने उत्ते टारगेट किए, उन्होंने ध्यान में रखती है, उन्होंने हैल्प करती है। तो IBRD जी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने उन्होंने उपर हैल्प करती है। आई होप थोड़ी चीज़ समझ लग गई होगी। हुण आपां इहदे अंदर ही आपां होर डीप पढ़ते हैं। हुण आपां IBRD बारे पढ़िया, हुण आपां पढ़ांगे IDA बारे। IDA कदों इस्टैबलिश होया सी, 24 सितंबर 1960 दे विच जिहड़ा IDA इस्टैबलिश होया। IDA कदों इस्टैबलिश होया, 24 सितंबर 1960 के अंदर। क्लीयर। नैक्सट हुण इहदे अंदर हुण देखो IDA का जिहड़ा हैडकुआटर आ वो भी वो कित्थे आ, IDA का जिहड़ा हैडकुआटर आ वो कित्थे आ, वो भी वाशिंगटन च ही है, वाशिंगटन DC इन द यूनाइटेड स्टेट। नैक्सट हुण देखो वर्ल्ड बैंक के बारे तो आप पढ़ लिया। वर्ल्ड बैंक किहनूं कहंदे आ, IDA प्लस IBRD इन्हां दोनों नूं मिला के की बनदा वा, IBRD नूं मिला के की बनदा वा वर्ल्ड बैंक। बट वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी है, वो की है, उहदे बारे समझते हैं। आ वर्ल्ड बैंक ग्रुप आ, देखो जो आप इन्हां दोनों नूं मिला दें IBRD एंड IDA तो की बनदा वा वर्ल्ड बैंक। बट जो आप IFC प्लस मैगा प्लस ICSID इन्होंने आप अगे पढ़ांगे, डिस्कस करांगे वन बाय वन, इन्हों का की ऑब्जेक्टिव्स ने, कित्थे इस्टैबलिश हुई हैं, इन्हों के बारे भी पढ़ांगे। सो जो आप इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिला दिंने सारिਆਂ ਨੂੰ, जो आप इन्हां सारे ग्रुप की गल करांगे तो उन्होंने कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्लीयर। आई होप थोड़ा ये चीज़ समझ लगी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट आ। जे तुसीं इहनूं डीपली जाके सर्च करोगे तो थोड़ा जाके ये पॉइंट इदा मिलूगा। आई होप थोड़ा क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट आप IDA का ऑब्जेक्टिव पहले ही कर चुके हैं, IDA का ऑब्जेक्टिव पहले ही कर चुके हैं। इस्टैबलिशमेंट 24 सितंबर 1960 के विच हुई आ, ते दा हैडकुआटर वाशिंगटन DC के विच। नैक्सट IFC जिहड़ा हुणी आप पढ़ के हटे हैं, IFC की फुल फॉर्म की आ, इंटरनेशनल फाइनैंस कॉरपोरेशन। कदों इस्टैबलिश होया, इस्टैबलिश इन 1956। इंटरनेशनल फाइनैंस कॉरपोरेशन इस्टैबलिश इन 1956। नैक्सट व्हाट इज़ इंटरनेशनल फाइनैंस कॉरपोरेशन, इसका मतलब की है, इस अंदर आउंदा की है, इसका ऑब्जेक्टिव की है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स द फाइनेंसिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड थ्रू आउट बोथ लोन एंड डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो इंटरनेशनल फाइनैंस कॉरपोरेशन के मीनिंग तो ही क्लीयर है कि फाइनैंस प्रोवाइड करता, ये की करता, इन्हें की कीता कि जिहड़ियां डेवलप्ड कंट्रीज़ ने वो डेवलपिंग कंट्रीज़ दे विच जाके इन्वेस्टमेंट कर सकदियां, आइदर थ्रू डायरैक्टली ऑल ओवर वर्ल्ड, आइदर थ्रू डायरैक्टली, आइदर थ्रू या लोन के थ्रू या डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट। आप भी जाके उत्थे बिजनेस इस्टैबलिश कर सकदियां या जिहड़ियां ऑलरेडी रनिंग कंपनीज़ दे उन्होंने जाके लोन दे सकदियां, उत्थों अपना प्रॉफिट कमा सकदियां। मेन जिहड़ियां ये इंटरनेशनल फाइनैंशियल कॉरपोरेशनस या म्यूचुअल फंड्स बनाए गए ने, मॉनिटरी फंड्स बनाए गए, इन्हां दा टारगेट यही हुंदा कि जिहड़ियां पूअर कंट्रीज़ ने या डेवलपिंग कंट्रीज़ ने उन्होंने हेल्प की जाए। लाइक अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, वो हेल्प करी है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। क्लीयर। आई होप थोड़ा ये चीज़ समझ लगी होगी। IFC की फुल फॉर्म तो वह ऑब्जेक्टिव की है। थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट सारे दे सेम है। मेन टारगेट यही कि फोकस किया डेवलपिंग कंट्रीज़ के उपर, बट हर एक जिमें IFC होगी, IBRD होगी, हर एक का एक स्पैसीफिक वर्कआउट आ। मतलब हुण इन्हां दा IFC का प्रॉपर की पढ़िया ऑब्जेक्टिव किया कि इन्होंने लोन प्रोवाइड कर दिया जी प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने, प्राइवेट बिजनेस ने, वो डेवलपिंग कंट्री के जाके उन्होंने लोन प्रोवाइड करते या डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट करते। नैक्सट मैगा, ये बारे भी आप पढ़िया सी, जे तुसीं चार्ट ध्यान नाल रिवाइज किया होवे। मैगा के अंदर की आउंदा, जिहड़ा मैगा वा पहली गल तो उसदा हैडकुआटर कित्थे, वाशिंगटन DC। असल दे विच वर्ल्ड बैंक की गल करें सारे उहदे ही पार्ट्स ने, सो इन्हां दा मोस्टली सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ हैडकुआटर वाशिंगटन DC 'ਚ। नैक्सट मैगा वाज इस्टैबलिशिंग 1988, 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ इस्टैबलिश होया एज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस फैसिलिटेट टू एनकरेज द कॉन्फिडेंट इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। हुण ਇਹਦਾ मेन परपज़ की होया, देखो गल उही है
कि जिहड़ी की है ये इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਸਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ कि तुसी जाके इन्वेस्टमेंट करो इनकरेज कर रहा कि कोई नहीं थोड़ा नुकसान होगा तो असी हेल्प करांगे ओवरऑल क्लीयर आई होप थोड़ा ये चीज़ समझ लग गई होगी नैक्सट ये अंदर मैगा की जी फुल फॉर्म वो भी आपको पता होनी चाहिए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज ये उही ने जिमें कि फॉरेन दे विच कोई कंपनी होवे वो अपने इंडिया दे विच इन्वेस्टमेंट करे और उन्होंने प्रमोट करने के लिए कि उन्होंने ये कहने के लिए कि थोड़ा नुकसान नहीं होगा तुसी जाके डेवलपिंग कंट्री इन्वेस्टमेंट करो और जे ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਗਾਰੰਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਪਸ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਮੈਗਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ देयर फुल फॉर्म इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी नेक्स्ट लास्ट वन आई थिंक ICSID की हुंदा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सैटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स ऑफ कोर्स हजे तक आप यही पढ़िया कि तुसी जाके इन्वेस्ट करो थोड़ा इंश्योरेंस किया जाऊगा तुसी पुअर कंट्रीज़ दे विच इन्वेस्ट करो तुसी डेवलपिंग कंट्री च जाके इन्वेस्ट करो बट बाई चांस जिथे भी आप इन्वेस्टमेंट करते जिथे भी दो परसन मिल के काम करते हैं उत्थे डिस्प्यूट्स जरूर पैदा होंदे ने ਜਦੋਂ भी दो परसन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी काम करनगे तो डिस्प्यूट्स जरूर पैदा होणगे और वो डिस्प्यूट्स नूं खत्म करन दे लई इत्थे ए बी दी गल नहीं गी इत्थे ए कंट्री एंड बी कंट्री डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ दे विच जे कोई इन्वेस्टमेंट कीती जांदी है तो वो डिस्प्यूट्स नूं खत्म करन दे लई की चीज़ लैके आए आपां ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सैटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट हुण इहदे अंदर हुंदा कि इहनूं जल्दी जल्दी पढ़ो इज़ एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट इस्टैबलिशिंग इन 1966 ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर अ लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ICSID ਲੈ ਕੇ ਆਏ ऑफ कोर्स आप हुणे एक चार्ट पढ़िया सीगा थर्ड स्लाइड के अंदर जिहदे विच तुसीं देखना इज़ अ पार्ट ऑफ द और फंडिड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप मैं गल की थी ना वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता उन्होंने सो देखो इत्थे लिखा है वर्ल्ड बैंक ग्रुप इत्थे वर्ल्ड बैंक नहीं लिखा वर्ल्ड बैंक ग्रुप लिखा है एंड द हैडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन DC इन द यूनाइटेड स्टेट आई होप तुहानूं गल क्लीयर हो गई होगी आपां बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ ਇਹਨੂੰ ज़्यादा डीप जाने की लोड़ नहीं ਇਹਦੀ इस्टैबलिशमेंट मैं बार बार कह रहा ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦੈਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਗॉड ब्लेस यू ऑल ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ IFC ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ